बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेज़र्स एंड ऑप्टिक्स के कोर्स में हम 3 लेवल एंड 4 लेवल लेज़र्स का आज कंपेरिजन देखेंगे पंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम बात करते हैं पंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड गेन की। थ्रेशोल्ड गेन को हमने कैलकुलेट किया था इस फार्मूले से। हमारे पास ये एक इक्वेशन आई थी। तो अगर हम थ्रेशोल्ड गेन को और जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन है, और इसको हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कह सकते हैं। डेल्टा एन टी जो है ये बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, और टी का साइन जो सफिक्स जो है ये शो कर रहा है कि जो कम से कम पॉपुलेशन ज़रूरी है पॉपुलेशन इन्वर्जन थ्रेशोल्ड गेन के लिए। स्टूडेंट्स, थ्रेशोल्ड गेन को मैं दोबारा से डिफाइन कर दूं कि ये वो रेडिएशन है जो कि कैविटी के अंदर जनरेट हो चुकी है स्टिमुलेटेड एमिशन की मदद से, जो कि बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट थी लेज़र एक्शन के लिए। तो और यहाँ पे ये सिग्मा ऑफ न्यू जो है ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन रेट है और या अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। और एनीहाउ अगर हम सिंपली ये बात करें कि हमारे पास जो थ्रेशोल्ड गेन है ये रिलेटेड है थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन से इस इक्वेशन के लिहाज से, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने देखना होगा कि हमें पंपिंग कितनी चाहिए ताकि हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकें दो लेवल के दरमियान, और उससे हमें फिर कम से कम गेन जो हमें चाहिए वो मिल सके। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले हम 3 लेवल लेज़र की बात करते हैं। 3 लेवल लेज़र में हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी, n2 बार माइनस n1 बार इज इक्वल टू p माइनस सिग्मा टू 1 डिवाइड बाई p प्लस सिग्मा टू 1 होल मल्टीप्लाइड बाई एन टी। यहाँ पे p जो है ये पंपिंग रेट है, सिग्मा 2 जो है ये डिके रेट है बिटवीन लेवल 2 एंड लेवल 1, और एन टी जो है ये टोटल पॉपुलेशन है। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई करें, और मॉडिफाई क्या करें, हम n2 बार माइनस n1 बार की को हम डेल्टा एन टी ले लें, यानी कि बेसिकली ये डिफरेंस जो है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि n2 की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है n1 से, अगर ये पॉजिटिव है तो। और ये हमने बात भी की थी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में जब हमने 3 लेवल लेज़र को डिस्कस किया था। बहरहाल तो फिर यह डिफरेंस हमें बताता है कि n2 की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए n1 से, या अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यह डिफरेंस हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन दे रहा है। अगर हम n2 बार माइनस n1 बार की जगह हम कहते हैं कि हम ये बेसिकली हम कम से कम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात करें यहाँ पे, तो फिर हम इस फैक्टर की जगह यानी कि n2 बार माइनस n1 बार डिफरेंस की जगह हम डेल्टा एन टी ले सकते हैं। हम डेल्टा एन टी यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला डेल्टा एन टी, तो और इक्वेट कर देंगे राइट साइड के साथ। फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन करते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो वो मॉडिफिकेशन है क्या जी? बेसिकली हमने सिंपली यहाँ पे डेल्टा एन टी पुट किया और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट की इक्वेशन की, और रीअरेंजमेंट करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, कुछ कॉमन लेने के बाद और शफलिंग करने के बाद हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन आ गई p के लिए, तो वो आ गई p 3 लेवल लेज़र के लिए एन टी प्लस डेल्टा एन टी ओवर एन टी माइनस डेल्टा एन टी इंटू सिग्मा 2 1। तो यहाँ पे t से मुराद जो ये है कि यहाँ पे जो पंपिंग रेट है वो थ्रेशोल्ड लेवल पर है, यानी कि कम से कम पंपिंग हमें कितनी चाहिए कम से कम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए। ठीक है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि हम अगर पंपिंग रेट की बात करें, थ्रेशोल्ड पंपिंग रेट की बात करें 3 लेवल लेज़र के लिए, तो उसके लिए हमने ये एक इक्वेशन बना ली है। अच्छा, अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि टोटल जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो टोटल पॉपुलेशन और फिर पंपिंग रेट, टोटल पॉपुलेशन और पंपिंग मिनिमम पंप पॉपुलेशन इन्वर्जन पे, और इसके साथ साथ डिके रेट पे डिपेंड करेगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं 4 लेवल लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 लेवल लेज़र में हम इसी तरह से हमने एक इक्वेशन बनाई थी, n2 बार माइनस n1 बार इज अप्रॉक्सीमेटली n2, हम अप्रॉक्सीमेटली को निकाल देते हैं, हम कहते हैं कि n2 बार माइनस n1 बार p ओवर p प्लस सिग्मा 2 1 इंटू एन टी। तो ये इक्वेशन जो है ये 4 लेवल लेज़र में हमें बता रही है कि हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए ये डिफरेंस, मैं फिर से रिपीट करूँ कि ये डिफरेंस जो है ये हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताता है। तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरेट करवाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि हमें बता रही है कि बेसिकली पंपिंग रेट जो है वो अहम है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, p जो कि डिफाइन कर रहा है पंपिंग रेट को। यहाँ पे फिर हम वही करेंगे कि n2 बार माइनस n1 बार की जगह डेल्टा एन टी लेंगे,
और इसको इक्वेट कर देंगे राइट साइड के बराबर। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से वो उसी तरह से हम रीअरेंजमेंट करेंगे, थोड़ी सी शफलिंग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और कॉमन लेकर इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, तो हमारे पास जो पंपिंग रेट आ जाएगा, थ्रेशोल्ड पंपिंग रेट फॉर 4 लेवल लेज़र, वो आ जाएगा डेल्टा एन टी ओवर एन टी माइनस डेल्टा एन टी। तो यहाँ पे ये कैपिटल एन कैपिटल टी जो है परिफिक्स सुफिक्स कैपिटल टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल पॉपुलेशन को, इनटू सिग्मा टू वन जो कि डिके रेट है लेवल 2 और लेवल 1 के दरमियान। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये मतलब 3 लेवल लेज़र के लिए और 4 लेवल लेज़र के लिए हमने दोनों के लिए जो है वो ये देखा है कि हमें कम से कम जो है वो क्या पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, और उसके लिए फिर कम से कम हमें पंपिंग जो है वो क्या चाहिए। अब हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए हमने जो इक्वेशन बनाई है थी 4 लेवल लेज़र की और 3 लेवल लेज़र की थ्रेशोल्ड पंपिंग की, उनकी हम रेशो ले लेते हैं। हम 4 लेवल लेज़र की थ्रेशोल्ड पंपिंग को डिवाइड करते हैं 3 लेवल लेज़र की थ्रेशोल्ड पंपिंग पे। तो राइट साइड को भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एन टी डिवाइड बाय कैपिटल एन कैपिटल टी प्लस, और ये कैपिटल टी सफिक्स है, प्लस डेल्टा एन स्मॉल टी। अच्छा, अब हम ये इस इक्वेशन से देख रहे हैं, हम इस इक्वेशन से क्लियरली देख रहे हैं कि नोमिनेटर जो है ये कम है डिनोमिनेटर से। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास नोमिनेटर में 4 लेवल लेज़र है और डिनोमिनेटर में 3 लेवल लेज़र है। तो फिर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 4 लेवल लेज़र के लिए जो थ्रेशोल्ड पंपिंग है, ये थ्रेशोल्ड पंपिंग रेट वो बहुत ही कम है 3 लेवल लेज़र के थ्रेशोल्ड पंपिंग रेट से। यानी कि 3 लेवल लेज़र के लिए जो हमें कम से कम पॉपुलेशन इन्वर्जन करवानी पड़ेगी, उसके लिए जो हमें पंपिंग करनी पड़ेगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जो 4 लेवल लेज़र के लिए हमें जो पंपिंग करनी पड़ेगी वो कम करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि 4 लेवल लेज़र में जो पंपिंग रेट है वो कम है, और इस तरह से इस लेज़र में हमें जो है वो एफिशिएंसी ज़्यादा मिलने की तवक्को है। एनी हाउ, उस पर हम एफिशिएंसी पे फिर किसी टाइम बात करेंगे, अभी हम कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने पंपिंग रेट की बात की, अब हम पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। हमने 3 लेवल लेज़र में पावर पर यूनिट वॉल्यूम जो था उसके लिए इक्वेशन बनाई थी, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसमें अगर हम थ्रेशोल्ड का फैक्टर अप्लाई कर दें तो जो कि ये स्मॉल टी से हमें नज़र आ रहा है, तो एच न्यू 31 जो है वो वही चीज़ है। न्यू 31 जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इतनी एनर्जी लेवल 1 से लेवल 3 तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो उतनी एनर्जी दी है, या हम ये कह सकते हैं कि लेवल 3 से लेवल 1 पे ट्रांजिशन अगर हो तो कितनी एनर्जी का फोटोन इमिट होगा। तो जितनी एनर्जी का फोटोन इमिट होगा उतनी ही एनर्जी जो है वो हमने यहाँ पे पंपिंग के लिए देनी है। फिर N1 टी जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कम से कम कितने जो है वो पॉपुलेशन लेवल 1 की जो है कम से कम ट्रांसफ़र हो अपर लेवल पे, और यहाँ पे फिर पी टी जो है ये पंपिंग रेट है थ्रेशोल्ड रेट 3 लेवल लेज़र के लिए। अच्छा, अब हम अगर ये कहें कि हमारे पास जो डेल्टा एन टी है ये एन टी से बहुत ही कम है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो 3 लेवल लेज़र के लिए एक और इक्वेशन हमने बनाई थी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये इक्वेशन हमने डिस्कस की थी और एक ये इक्वेशन जो है वो आपको नज़र आ रही है। तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, मैं अभी इसकी बात करने लगा हूँ कि अगर हम इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और इस इक्वेशन में हम डेल्टा एन टी को कहें कि ये बहुत ही कम है एन टी से, यानी कि हमें जो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमें जो कम से कम पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए वो टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में बहुत ही कम है, और ये कंडीशन जो है वो लॉजिकल भी है, हम जानते हैं। तो इसलिए फिर हम ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। जब हम ये अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एन टी इग्नोर करते हैं, हमारे पास नोमिनेटर में भी एन टी बचा और डिनोमिनेटर में भी एन टी बचा, कैंसिल आउट होके 1 रह गया, तो साथ में हमारे पास सिग्मा 2 आ गया। तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि फिर जो थ्रेशोल्ड पंपिंग रेट है 3 लेवल लेज़र के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा सिग्मा 2 के जो कि डिके रेट है 2 लेवल ट्रांजिशन लेवल्स के दरमियान, लेज़र ट्रांजिशन लेवल्स के दरमियान, ठीक है जी। अब इस अप्रॉक्सीमेशन को जहन में रखिएगा, ये जो अभी हमने की है, और इस अप्रॉक्सीमेशन को भी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं
कि आगे क्या होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट किया है n1 बार, ये इसके लिए इक्वेशन हमने पहले ही बनाई थी, उसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये है हमारे पास सिग्मा 21 डिवाइड बाई पी प्लस सिग्मा 21 इंटू एन टी। ये हमने लास्ट लेक्चर में ये इक्वेशन भी डिस्कस की थी। अच्छा, फिर अब यहाँ पे और ये हमने 3 लेवल लेज़र के लिए हमने ये इक्वेशन डिस्कस की थी। खैर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वही अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करें, कौन सी अप्रॉक्सीमेशन, जो हमने लास्ट पीछे देखी है कि हमने पहले क्या किया, डेल्टा एन टी जो है ये हमने कहा कि एन टी से बहुत ही कम है, तो हमारे पास जो पंपिंग रेट जो है वो सिग्मा 21 के बराबर आ गया। जब पंपिंग रेट सिग्मा 21 के बराबर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी की जगह हम सिग्मा 21 पुट करेंगे, तो सिग्मा 21 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 2 सिग्मा 21, कैंसिल आउट होके हमारे पास 1/2 रह जाएगा। तो इस तरह से n1 जो है n13 शॉर्ट जो है ये रह जाएगा NT/2 के बराबर, तकरीबन इसी ऑर्डर में। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली हमें जो लेवल 1 पे पॉपुलेशन कम से कम चाहिए ताकि हम प्रॉपरली थ्रेशोल्ड जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन करवा सकें, और हर इंस्टेंट पे हमें चाहिए। तो वो हमें कितनी होनी चाहिए, वो टोटल पॉपुलेशन का हाफ होनी चाहिए तकरीबन। जितने भी लेवल हैं हमारे पास, उन लेवल्स में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका टोटल करें तो NT मिलता है। तो लेवल 1 में जो पॉपुलेशन हमें हर वक्त चाहिए पॉपुलेशन इन्वर्जन करवाने के लिए, वो टोटल पॉपुलेशन का हाफ होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब इसके बाद इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, हम ज़रा पिछले रिव्यू कर लेते हैं। वो रिव्यू क्या है, हमने ये पावर ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम जो था, हमने इसके लिए ये इक्वेशन बनाई थी। इसमें हम इसकी जगह पंपिंग रेट की जगह जो हमने ये अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की है सिग्मा 21, यही हम लिखते हैं, तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाती है। और एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे n1t जो है इसकी जगह हम लिख दें, क्या लिख दें, इसकी जगह हम लिख दें NT डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास फिर मज़ीद जो है वो ये चीज़ मॉडिफाई होके आ जाती है 1/2 H/31 NT सिग्मा 21। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। और फिर इसी तरह से अगर हम 4 लेवल लेज़र के लिए भी इसी को थोड़ा सा जो है वो मतलब रिकॉल करते हुए 4 लेवल लेज़र के लिए पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इक्वेशन बनाएं, तो हमारे पास वो इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है H/30 डेल्टा NT सिग्मा 21। यहाँ पे 4 लेवल लेज़र के लिए हमारे पास जो हमने एक्साइटेशन करवानी थी वो 0 से 3 तक करवानी थी, तो इसलिए यहाँ पे ν30 आ रही है। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन हमें चाहिए वो बेसिकली नेट पॉपुलेशन इन्वर्जन चाहिए, जो कि हम डेल्टा NT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब हम इस इक्वेशन को जो 3 लेवल लेज़र के लिए और इस इक्वेशन को जो 4 लेवल लेज़र के लिए हम आपस में कंपेयर करें, बेसिकली हम रेशो ले लेंगे 4 लेवल लेज़र और 3 लेवल लेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब हम ये रेशो ले लेते हैं तो हमारे पास ये रेशो इस फॉर्म में आती है। हमने ऊपर 4 लेवल लेज़र के लिए ली और नीचे 3 लेवल लेज़र के लिए ली, क्या, पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास राइट साइड पर आ जाता है 2 ν30 इंटू डेल्टा NT डिवाइड बाई ν31 इंटू NT। तो अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो डेल्टा NT जो है ये बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू टोटल पॉपुलेशन, एक चीज़। दूसरी जो है वो फिर इस लिहाज से हम देखते हैं कि हमारे पास जो पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू 4 लेवल लेज़र है, उसके लिए हमें बहुत ही कम पावर चाहिए एक्साइट करवाने के लिए। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने दोनों तरह की लेज़र के लिए सिग्मा 21 को तकरीबन एक जैसा ही ले लिया है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, क्योंकि 3 लेवल लेज़र में जो लेवल होते हैं उनका जो कॉफिशेंट होता है, डिके कॉफिशेंट, वो क्योंकि उनकी अपने लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है, और 4 लेवल लेज़र के लिए अपने लाइफ टाइम पे डिपेंड करता है। लाइफ टाइम में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है, इसलिए यहाँ पे ये डिके रेट जो है मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली क्लोज यानी कि होंगे, तो फिर हम इनको एक जैसा ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने इनको कैंसिल आउट करते हुए हमने देखा कि हमारे पास पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम की जो रेशो बन रही है वो ये बन रही है 4 लेवल और 3 लेवल लेज़र में। और यहाँ पे जो है वो ये रेशो हमें क्लियरली बता रही है कि जो पावर ट्रांसफ़र पर यूनिट वॉल्यूम 4 लेवल लेज़र के लिए होगी वो बहुत ही कम होगी बहुत कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू 3 लेवल लेज़र। थैंक यू वेरी मच।